सभी को नमस्ते। आज हम एक बार पुनः बात करेंगे पंजाब की। पूरे देश में इस टाइम चर्चा का विषय है कि जो अमेरिका वहाँ इलीगल कागजों के साथ इलीगल डॉक्यूमेंट्स या फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ अमेरिका गए थे, अमेरिका उनको वापस अपने एयरफोर्स के जहाज़ों से अमृतसर एयरपोर्ट तक छोड़ के जा रहा है और हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगी हुई हैं। तो इससे पूरे देश भर में आक्रोश है कि हमारे लोगों को बेड़ियां और हथकड़ियां क्यों लगाई गई। अब बात ठीक भी है, बुरा तो लगता ही है, लेकिन अब जो नए फैक्ट्स आ रहे हैं, अभी जो पहला जहाज जो एक 4 फरवरी को आया, फिर 15 फरवरी को, फिर 16 फरवरी को। 15 फरवरी को जो यूएस एयरफोर्स का जहाज उनको अमृतसर में छोड़ के गया, उन्होंने क्यों छोड़ा ये मैं पहले ही बात कर चुका हूं, तब उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन जो वहां से डिपोर्ट किए गए पंजाब के लोग, उनको एयरपोर्ट उतरते ही उनमें से 2 भाई थे, 2 कजन ब्रदर्स, उनको आते ही पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया एयरपोर्ट पे ही कि वो दोनों किसी हत्या के मामले में फरार थे और वो अपनी फेक आईडी के साथ यूएस से भाग भाग गए थे, जहां से उनको वापस भेजा गया। और उन्होंने लगभग दोनों ने 40-40 लाख रुपए अपने जाने के दिए। तो अब ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी पंजाब में शायद वहां जाने का क्रेज खत्म नहीं हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि पिछले कुछ दिनों से, मतलब 20 फरवरी से लेके आज 23-24 फरवरी तक एक बड़ा नेशनल चैनल है, वो स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है पंजाब में जगह जगह। और वहां एजेंट्स जो बाहर भेजते हैं डंकी के सहारे, डंकी रूट से, उनसे अपना पूछ रहा है, वह जाने का, खुद जाने की बात कर रहे हैं। और वो बकायदा खुलेआम रेट बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। उनकी बातों से यह भी निकल कर आया है कि वो बिल्कुल जो कर रहे हैं, जंगलों में पैदल जाना है, 100 किलोमीटर का रास्ता उन्हें पैदल ही चलना पड़ेगा, यह सब पहले से ही तय हो जाता है। और वो आज भी अपने ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं और वैसे ही कस्टमर्स उनके पास जा रहे हैं। तो वहां अभी तक पंजाब में, गुजरात में क्या हुआ ये तो अभी नहीं पता, पंजाब ज्यादा लाइमलाइट में है। वहां अभी भी लोग पंजाब जाने के लिए उत्सुक हैं और पैसा वो खर्च करना चाहते हैं। अच्छा इसमें अच्छा इस अपॉर्चुनिटी को कुछ ऐसे देश हैं जो अभी पूर्णतः विकसित नहीं है और यूरोप में ही हैं और उनको आवश्यकता है पैसों की, फॉरेन मनी की। तो इनमें एक देश है लिथुआनिया। यह भी बाल्टिक सागर है यूरोप में, उसके किनारे पर यह बसा हुआ बड़ा देश है, आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। लिथुआनिया देश, उन्होंने अब सोशल मीडिया पर, फेसबुक में पंजाब में विज्ञापन देने शुरू कर दिए हैं कि हमारे यहाँ आप बकायदा लीगली स्टडी वीजा हम आपको लेके देंगे, आप यहाँ आए। 2.5 से 3, 3.5 लाख कोर्सेज के हिसाब से उनकी फीस है इंडियन रुपीस में। और अभी तक जो कनाडा या गुजरात से लोग जाते थे कनाडा, उनको लगभग ऑन एन एवरेज 20 लाख रुपए सालाना फीस देनी होती थी। इतनी कम फीस है। और बड़ी मजे की बात है, यूनिवर्सिटी एडमिशन सभी को देने को तैयार है और वो मिनिमम क्वालिफिकेशन भी नहीं पूछ रहे कि आप 10+2 हैं, 10th हैं, मैट्रिक हैं, ग्रेजुएट हैं, कुछ नहीं। बस आप तो पैसा दो और यहाँ आ जाओ, यहाँ पढ़ाई करो, आपको डिग्री सर्टिफिकेट सब दे दिए जाएंगे, आप यहाँ पढ़ाई करते रहो, आपको यहाँ पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब करने की भी सुविधा होगी।
अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब लिथुआनिया में कोई स्टूडेंट फुल टाइम जॉब करेगा तो यूनिवर्सिटी कब अटेंड करेगा। अब वो किस टाइप की यूनिवर्सिटीज होंगी ये आप और हम सब आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, अब वहां जाना लोगों ने, उसके लिए बहुत उनके पास बड़ी जबरदस्त इंक्वायरी आ रही है, कोई भी जाके इसको चेक कर सकता है। मैं एक बार दोबारा नाम ले रहा हूँ, लिथुआनिया यूनिवर्सिटी। लिथुआनिया ये कंट्री है अपना। अभी हमने जाने का वह मन पंजाब ने अभी छोड़ा नहीं है। उनका तो कहना है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं गए हैं वो भी यह देखना चाहते हैं कि भाई वहां होता क्या है। अच्छा, अब यहां बहुत हल्ला मचा कि अपना उनको हथकड़ियां बेड़ियां डाल के क्यों वापस भेजा जा रहा है। इस पर पंजाब सरकार भी बड़ी नाराज हुई। पूरा देश, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया इससे भरा हुआ है। तो अब राष्ट्रपति ट्रंप ने, यूएसए के ने ये फैसला किया है और उन्होंने पनामा से ये डील कर ली है कि हम अपने जो यहाँ इलीगल तरीके से लोग रुके हुए हैं उन्हें आपको भेज देंगे, आप उन्हें अपने पास रखें। उसका हम रहने का, होटल का कुछ समय के लिए खर्चा भी देंगे, $1000 पर डे। आपने कुछ मीडिया में देखा होगा, कुछ लोग शीशे, होटल के अंदर से शीशे से बैनर और वो लेके लिख के हुआ है कि हमें बचाओ हमें बचाओ। वो सब पनामा की ही तस्वीरें हैं। वहां से अब उनको कैसे भेजा जाएगा, पनामा से जो वापस इंडिया आना चाहेगा उसको भारत सरकार ने कह दिया है कि उसको हम इंडिया लेके आएंगे। जैसे अभी पिछले दिनों 299 लोग जो है इलीगल इमिग्रेंट जो है उनको पनामा को अमेरिका ने सौंप दिया है, जिसमें से कुछ इंडियंस भी हैं, 50 के लगभग इंडियंस हैं। वो आने को यहाँ तैयार ही नहीं है कि हम वापस इंडिया नहीं जाएंगे। शायद किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में है या किस मुंह से जाएंगे ऐसा सोचेंगे। उनको अब पनामा की सरकार करेगी क्या कि उन्हीं जंगलों में वापस जाके छोड़ देगी, और उन्हीं जंगलों में छोड़ के अगर वो बच के निकल गए तो फिर आगे उनको वहां की सरकारें, ऐसा यूएसए के जो विदेश मंत्री है मार्को रोबियो, उन्होंने बातचीत कर ली है सभी देशों से। यह देश है निकारागुआ, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, हार्मिया। मैक्सिको से तो उन्होंने बात नहीं करी है क्योंकि मैक्सिको से तो अमेरिका की कुछ संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। वो यह फिर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनको पकड़ के यूनाइटेड नेशंस के हवाले कर देंगे और फिर वो अपने तरीके से इनको भारत या बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ के भी वो नागरिक हैं वो उनको वापस भेज देंगे। अच्छा, इन 299 में जो भारतीय हैं कुछ ने तो वापस भारत आने की सहमति दे दी है, तो उनको वापस हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कह दिया है कि हमने वहां की सरकार से संपर्क कर लिया है और हम अपने साधनों से उनको वापस लाएंगे। लेकिन यूएसए ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब हम इलीगल इमिग्रेंट्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये ट्रंप नहीं होते, दोबारा कुछ डेमोक्रेट की सरकार आती तो ये सब समस्याएं शायद नहीं आती। जैसे कि जो बाइडेन ने किसी को भी वापस नहीं भेजा। वैसे जो बाइडेन के जमाने में भी, टाइम पे भी लोग वापस कुछ कुछ लगातार भेजे गए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2020 से लेके अब तक इन 3 फ्लाइट्स को छोड़कर 20 फ्लाइट समय समय पर अमृतसर में ही सबको उतार के आई है। तो यह कहना कि पंजाब में अमृतसर में क्यों उतार रहे हैं, यह बात पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो अब आगे क्या होगा यह तो देखा जाएगा। लेकिन हमारे पंजाब के लोगों को अब नया डेस्टिनेशन मिल गया है, लिथुआनिया। वो पुर्तगाल जाने की भी कोशिश कर रहे हैं और न्यूजीलैंड ने भी अभी तक पूरी तरह अपने आने की पाबंदी नहीं लगाई है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है
कि पंजाब के लोग तो एक बार बाहर जाना चाहेंगे ही, तो वो अपनी इच्छा अगर यूएसए नहीं तो कहीं और पूरी कर लेंगे। अच्छा, वो उनका जाने का कारण क्या है? वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते? उनका कहना है कि ये जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान भारत का नर्क है, उत्थे स्वर्ग है। और आज की डेट में अगर इकोनॉमी देखा जाए तो सबसे पूरे देश की सबसे खराब इकोनॉमी पंजाब की भी हो रही है। उससे ज्यादा डेवलप और जीएसटी कलेक्शन नागालैंड और सिक्किम जैसे स्टेट्स का है। हरियाणा में गुरुग्राम में जीएसटी कलेक्शन पंजाब से ज्यादा है, ये मैं पहले एक प्रोग्राम में बता चुका हूं। तो आप ये देख लें। अच्छा, अगर ये सब लोग स्वर्ग, जो पंजाब के लोग हैं, सब लोग स्वर्ग जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो आज तक पंजाब को काफी तरक्की कर लेनी चाहिए थी। वहां काफी डॉलर्स वगैरह आ गए होंगे, तो वहां जमीनों के रेट, कुछ काम धंधे कुछ बड़े होंगे। आपको शायद सुन के आश्चर्य होगा कि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा डाउन या कम रेट जमीनों के जो है वो इस टाइम पंजाब में है। यूपी में, बिहार में, जहां जो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश है जिनको डिस्टर्ब कहा जाता है, वहां भी जमीनों के रेट पंजाब के रेटों से ज्यादा है। यह एक फैक्ट्स है और ये रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है बातें जो मैं आपको बता रहा हूं। तो अब आगे भारतीय नागरिक कैसे आएंगे? अब यूएस तो शायद अब नहीं छोड़ेगा। उन्होंने देखा है कि हम इतना खर्चा भी करें, लाखों लाखों रुपए डॉलर खर्च करें, इनको वापस घर तक छोड़ के आए और हमें ही उल्टा ये भला बुरा कह रहे हैं, तो इससे अच्छा है इनको पनामा ही छोड़ दो। अब कितने लोग जंगलों में पनामा के, और जंगल जो है डैनियल गैप जंगल का नाम है, डैरियल गैप। डैरियल गैप में लगभग 100 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अब कितने लोग इसमें बच जाएंगे, और बच जाएंगे वो हिंदुस्तान भारत कैसे आएंगे, यह अब देखने की बात है। स्थिति कैसी है अब यह तो देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि पंजाब के लोगों का विदेश जाने का, यूरोप जाने का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।